नमस्कार दोस्तों। अंडर कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड यानी हमारी चेतना टोटल कितने तरह से काम करती है। आज हम चेतन या अवचेतन मन बल्कि कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड की बात करने वाले हैं। कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड हमारी चेतना से पूर्ण चेतना का सफर है जो मेडिटेशन की लगातार प्रैक्टिस से संभव है। इस अवस्था में हम सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर बात करेंगे, न कि लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि इसमें हम कार्य प्रणाली और अनुभव के आधार पर इसे बांटने वाले हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। अभी तक हम इन दो के बारे में ही जानते थे, लेकिन धीरे धीरे साइंस और स्पिरिचुअल ने इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट किए और कई अन्य मन के बारे में जाना जिसमें सुपर कॉन्शियस माइंड भी है। लेकिन इसके अलावा विज्ञान ने किन किन लेवल ऑफ माइंड एंड इट्स कॉन्शियसनेस की खोज की है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें फ्रॉम कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस माइंड की, तो अभी तक कई लेवल की खोज हो चुकी है जिन्हें साइंटिस्ट ने उनकी वर्किंग के हिसाब से नाम दिए हैं। आज हम सिर्फ उन लेवल की बात करेंगे। अभी तक हम सब जिन 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं वो है चेतना, सोना, सपने लेना यानी वॉकिंग कॉन्शियस, डीप स्लीपिंग, ड्रीमिंग। इसके अलावा की जिन स्टेज की बात करने जा रहे हैं उन्हें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन द्वारा एक्टिवेट किया जा सकता है। एडवांस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक महर्षि द्वारा व्यक्त किए गए हैं जिसने 40 साल इन पर खोज की है। आइए जानते हैं उन एडवांस्ड लेवल के बारे में। कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड इन हिंदी एक सामान्य इंसान कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के 7 स्टेज को पूर्ण कर उस अवस्था में पहुंचता है जो मोक्ष और समाधि के नाम से जानी जाती है। अभी तक हमने सिर्फ कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड यानी हायर सेल्फ तक जाना है, लेकिन आध्यात्मिक जागरण के लिए कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड को कैसे हम समझकर खुद को जाने, इस बारे में बात करते हैं। इसमें ये लेवल आते हैं जो हमारे कार्य प्रणाली के आधार पर 7 भागों में बंटे हुए हैं। सामान्य से असामान्य और अद्भुत क्षमता का ये सफर इनके बीच ही है। वॉकिंग कॉन्शियस, डीप स्लीपिंग, ड्रीमिंग, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियस, यूनिटी कॉन्शियस। ये सब हमारी चेतना के वो लेवल है जो हमें आम से खास बनाते हैं। एक इंसान इन स्तर को पार कर जीवन की यात्रा को पूरा करता है। सामान्य स्तर की चेतना, जिसमें हम दिन भर की सभी एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, वॉक इन कॉन्शियस का हिस्सा है। इसमें हम किसी कार्य से कैसे जुड़ते हैं और समझते हैं शामिल है। किसी भी एक्टिविटी को सही और गलत समझकर उसे सब कॉन्शियस माइंड में भेजना यानी सेव करना इसी लेवल में होता है। डीप स्लीपिंग माइंड के थकने और आराम करने के बीच का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि माइंड को डेली अपडेट रखने के लिए कुछ समय आराम करने की जरूरत होती है। जागते वक्त हम कभी सोचना बंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय निकालकर सोना अनिवार्य है। सोने के वक्त हम सोचना बंद नहीं करते, बस दिन भर के विचारों को जो हमारा सबकॉन्शियस कैच करता है उन पर फोकस हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेतना सुप्त हो जाती है। इसे ही हम सोना कहते हैं। ड्रीमिंग, जिन विचारों का हमसे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, अक्सर वही सपने बनकर हमें नींद में दिखते हैं। इसके पीछे की वजह इंसान की भावनाएं और उसकी इच्छाएं हैं जो कार्य वो दिन में कर नहीं पाता है। इसे रात को करता है, सोने के बाद सपनों में। इसे हम इंसानी संतुष्टिकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि भावनाओं को पूरा करना इंसानी नेचर है, फिर कहीं वो सपने में ही क्यों ना हो। सपने देखना हमारी चेतना का तीसरा चरण है, जिसमें हम दिन भर के कामों से दिमाग को हटाकर उन भावनाओं पर ले जाते हैं जो हम दिन में कर नहीं पाते हैं। ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, इस अवस्था को कंप्लीट साइलेंस कहा जाता है, यानी कि समाधि की ऐसी अवस्था जिसमें हमारा मन और माइंड दोनों एकदम शांत हो गए हो, लेकिन कॉन्शियसनेस पूरी तरह एक्टिवेट हो। इस अवस्था में हम खुद को अच्छे से समझ सकते हैं, मुश्किल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं, साथ ही खुद को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। कॉस्मिक कॉन्शियस, सही मायने में आध्यात्मिक जागरण यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही है। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो अपने आसपास की हर वस्तु का सही रूपण हम देख सकते हैं।
हम सभी जिस संसार में रहते वो असल में कैसा है और कैसे हम इससे पर पा सकते हैं। इस लेवल में हम किसी से बात करते हुए भी अपने अंदर के मन में जा सकते हैं। मेडिटेशन की सबसे रेयर एक्सपीरियंस यही मानी गई है जब हम एक जगह रहते हुए भी दूसरी जगह जा सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में वैज्ञानिक तरीके से यह असंभव है, लेकिन मेडिटेशन की हाई लेवल स्टेज पर यह संभव है। ज्यादातर लोग कॉन्शियसनेस को इंसानी स्तर तक ही मानते हैं, लेकिन यह किसी इंसानी स्तर से जुड़ा नहीं है, यह पूरे यूनिवर्स से जुड़ा है। आज क्वांटम थ्योरी ये मान चुकी है कि जिन चीजों की आज उत्पत्ति हुई है वो एक वैक्यूम से हुई है और अंत भी इसका यही है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये शून्य कहां स्थित है? सभी चीजें शून्य से जन्मी है और शून्य में ही मिल जाएगी, ऐसा इस स्तर पर आने पर हमें पता चलता है। गॉड कॉन्शियस अपनी आत्मा से जुड़ना इस अवस्था में संभव है। यह अवस्था कॉस्मिक लेवल ऑफ कॉन्शियस के सिमिलर ही है, लेकिन इस अवस्था में हम खुद के अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं और आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था में सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यानी चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है और हम हर चीज में खुशी तलाशने लगते हैं। साथ ही हम अपने अंतर में गहराई से डूबने लगते हैं। सही मायने में किसी भी इंसान को इस लेवल पर ही आध्यात्मिक जागरण के अनुभव होते हैं। इसे हम हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, क्यों कि इस स्तर पर हमारे अनुभव अंतर्मन से जुड़े होते हैं। यह कॉन्सेप्ट जर्मन आइडियलिज्म से लिया गया है, जो भगवत गीता के विचारों से प्रभावित था। हायर सेल्फ कॉन्शियस में हमें फैसले लेने, खुद को बेहतर बनाने के लिए अंदर से प्रेरणा मिलती है, और जिसका हायर सेल्फ एक्टिवेट हो जाता है वो व्यक्ति कभी गलत फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें हमेशा सही राह दिखाता है। यूनिटी कॉन्शियस, जब एक इंसान सभी को अपने जैसा समझने और देखने लगता है, तब वो चेतना के 7वें चरण पर होता है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि सभी हम हैं और हम ही सभी हैं, यानी सब में एक ही तरह की आत्मा का निवास है जो ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर की इस सृष्टि में सभी समान है और सभी को जीने का पूरा हक है। एडवांस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस ही सब लेवल में ऊपर की मानी गई है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जागरण में पूर्णता लाती है। इस अवस्था में आकर इंसान सभी तरह के मोह त्याग देता है, क्योंकि उसके लिए ये सभी भोग की वस्तुएं होती है। यही नहीं, उसके मन के भाव भी समाप्त हो जाते हैं। न किसी से प्यार, न किसी से नफरत, उसे सिर्फ अपने अंतर में खुशी मिलती है।